ठीक है, देखो यार, तो हमने क्या देखा बेटा, ड्यूरिंग कंप्लीट कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है, कंप्लीट कंट्रैक्शन जब होगी, जब कंप्लीट कंट्रैक्शन होगी मसल की, उस टाइम पे क्या क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जेड लाइन क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच के जो फासला है वो डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं, समझ आ रहा है। उसके बाद हमने देखा लेंथ ऑफ आई बैंड, आई बैंड लेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी ना। आई बैंड कौन सा था, जहां पे हमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिख रहे थे, तो वो भी कम होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग वाला क्या होगा, बढ़ेगा, ओजोन क्या होगी, बढ़ेगी, इसका अपोजिट। अच्छा, एच जोन के साथ और एम लाइन के साथ क्या हो रहा है बेटा, ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी, लेकिन डिसअपीयर कब होगी, जब कंप्लीट क्या होगी, कंट्रैक्शन, कंप्लीट कंट्रैक्शन में क्या होगी, डिसअपीयर होगी। क्लियर, तो लेंथ ऑफ ओ बैंड क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है बेटा, ओवरलैपिंग बढ़ेगी ना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लेंथ ऑफ ए बैंड, ए बैंड क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, अनचेंज रहेगा। क्यों, क्योंकि ए बैंड क्या है बेटा, कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ क्या है, ये वेरी गुड, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोप्टाइल प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोप्टाइल प्रोटीन में हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला क्या पढ़ा बेटा, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, ठीक है। फोर्स कौन जनरेट करेगा, ठीक है, कंट्रैक्शन में फोर्स कौन जनरेट करेगा, उसमें हमने क्या देखा, एक तो एक्टिन देखा और एक क्या देखा, मायोसिन। मुझे बताओ थिन कौन सा है और थिक कौन सा है, एक्टिन क्या है, थिन, और मायोसिन क्या है, थिक। और कौन किसके ऊपर स्लाइड करेगा, थिन पे, है ना, थिन किस पे करेगा, थिक पे स्लाइड करेगा। एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करेगा, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। उसके बाद मैंने आपको क्या सेकंड क्या देखा हमने बेटा, रेगुलेशन प्रोटीन। अब जो रेगुलेट करेगा, रेगुलेटिंग प्रोटीन। अब ये जो एक्टिन और ये जो फिलामेंट जो आपस में स्लाइड करेंगे, क्या स्लाइड ही करते रहेंगे, ये तो फोर्स जनरेटिंग है, लेकिन इन्हें रेगुलेट भी तो करना है ना। तो रेगुलेट प्रोटीन कौन कौन है बेटा, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोफोनिन, समझ आ गया ना, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, ये पार्ट किसके हैं, थिन फिलामेंट के, थिक के नहीं, मतलब किसके, एक्टिन के। क्या समझ आया, मतलब एक्टिन के ऊपर लिपटा हुआ है कौन, ट्रोफोमायोसिन। इज इट क्लियर, यस सर। उसके बाद थर्ड क्या देखा बेटा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात की हमने। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वही है, जेड लाइन, समझ आ गया। आगे बढ़ो, देखो बच्चे, अब पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में हमने क्या देखा, एक्टिन। एक्टिन क्या है भाई, ये एक्टिन के क्या है बेटा, ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, ये मोनोमर है ना, सिंगल सिंगल है। फिर मैग्नीशियम आयन की मदद से क्या होगा, ये जुड़ेंगे, पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है, एफ एक्टिन बनेगा। फिर ये यहाँ पे एक्टिन, ठीक है, फिलामेंटस बन गया, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट बन गया, ठीक है। और मायोसिन में हमने क्या देखा, मायोसिन है क्या एक्चुअल में, पॉलीमर ऑफ 300 मीरोमायोसिन। तो अब मीरोमायोसिन क्या है, मीरोमायोसिन देखते हैं। मीरोमायोसिन देखो बेटा, ये हमने देखा मीरोमायोसिन, ठीक है, इसमें टेल रीजन है जिसके 2 यूनिट है। और ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। हैवी मीरोमायोसिन में क्या क्या आता है, हैवी मीरोमायोसिन में क्या क्या आता है बेटा, एक ग्लोबुलर हेड आएगा और क्या आएगा, शॉर्ट आर्म, दोनों आएंगी। 2 यूनिट इसकी और 2 यूनिट इसकी, मतलब टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉस आर्म जो हैवी मीरोमायोसिन है उसकी कितनी यूनिट्स हैं, 4। इज इट क्लियर, यस सर। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन में ट्रोफोमायोसिन और ट्रोफोनिन। ट्रोफोमायोसिन तो मैंने आपको लिखा दिया कि ट्रोफोमायोसिन क्या है। ट्रोफोनिन का मेन काम था, ट्रोफोमायोसिन जो है ना वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, किसको, एक्टिन, किसको, एक्टिन। क्यों रैप कर रहा है, क्योंकि एक्टिन जो है नीचे मायोसिन है ना, मीरोमायोसिन, वो कहीं क्रॉस ब्रिज ना बना दे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ट्रोफोनिन जब हमने देखा, ट्रोफोनिन में बेटा इसके क्या है, 3, एक तो क्या है टीपीसी जो क्या करेगा, कैल्शियम को बाइंड करेगा। उसके बाद टीपीटी, ये क्या कर रहा है बेटा, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ठीक है। उसके बाद टीपीआई, टीपीआई में मैंने क्या देखा, ये क्या देखा, इसमें इनहिबिट करेगा किसको, इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय मास्किंग ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। देखो मास्क कर रहा है ना, यस सर। समझ आ गया अच्छे से। अब जब भी मसल कंट्रैक्शन होगी, जब भी मसल कंट्रैक्शन होगी, हम जब स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट करते हैं बेटा, क्या ये हमारे कंट्रोल में है या अपने आप मसल कंट्रैक्ट हो रही है, हमारे कंट्रोल में ना, मतलब वॉलेंट्री है। अगर वॉलेंट्री है तो ब्रेन कर रहा है ना गवर्न, ब्रेन में कौन है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस से मोटर नर्व क्या करेगी, पहला स्टेप क्या था, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा तो बाहर कौन आएगा बेटा, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का क्या काम है, एसिटाइल कोलिन, अच्छा पहले ये बताओ यार,
ओपनिंग होगी कैल्शियम चैनल की, ये क्या है बेटा, वोल्टेज गेटेड चैनल, समझ आया, डिपोलराइजेशन की वजह से ओपन होगा। उसके बाद ये लिगैंड गेटेड चैनल, यहाँ पे जैसे ही ACH आएगा ना, कौन, एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे, सोडियम अंदर आएगा। पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या था, अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, बाहर क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या हुई, डिपोलराइजेशन फिर से हुई। जैसे ही डिपोलराइजेशन होगी बेटा, तो डिपोलराइजेशन पहले पहुंच जाएंगे कहाँ, टी ट्यूब्यूल तक। टी ट्यूब्यूल से कहाँ है ये, एल ट्यूब्यूल में, एल ट्यूब्यूल से कहाँ आ गया, अब वोल्टेज गेटेड चैनल है ना यार कैल्शियम, तो फिर ओपन होगा, कैल्शियम बाहर आएगा, ये कैल्शियम बाइंड करेगा, ये मीरोमायोसिन है, इसके ऊपर ये कौन सा है, ये TPC, वेरी गुड। यहाँ पे जब कैल्शियम बाइंड करेगा, तो कैल्शियम बाइंड होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रैक्शन ऑफ मसल स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये समझ आ गया, Yes, sir. पूरा मैकेनिज्म समझ आया। Yes, sir. रिलैक्सेशन जब होगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन में मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन हो जाती है किसकी, कैल्शियम पंप की। यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम का लेवल, कहाँ, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है, और ब्रेकडाउन होगी किसका, एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड, क्या क्या बेटा, कैल्शियम, ATP, मैग्नीशियम, समझ आया, मैग्नीशियम आयन ATP इसके साथ जुड़ेगा, बाइंडिंग साइट ATP, ठीक है। कैल्शियम आयन जुड़ के, जैसे ही कैल्शियम आयन जुड़ेगा बेटा, तो ये यहाँ से हट गया ना, मास्क हट गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहला ATP टूटेगा, ब्रेक होगा, ADP बनेगा और फॉस्फेट बनेगा, और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है, इसको जल्दी से रिप्लेस किया जाएगा किससे, हाई एनर्जी फॉस्फेट से, जिसे लोडिंग कहेंगे, ठीक है। अब ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आता है तो आता कहाँ से, सवाल ये है, ठीक है, कहाँ से आएगा बेटा, बता दिया मैंने आपको, क्रिएटिन फॉस्फेट से। एक चीज आपको और बता दूं मैं, जो ये जिम वगैरह करते हैं ना, ये क्या खाते हैं, प्री वर्कआउट खाते हैं, ठीक है, प्री वर्कआउट का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। उस प्री वर्कआउट में होता क्या है, उस प्री वर्कआउट में बेटा ये होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, समझ आ रहा है, क्या होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, वो क्या करेंगे, जाते ही क्रिएटिन फॉस्फेट खाएंगे, और उसके बाद 1-1.5 घंटे के लिए उनकी क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी ना यार, फिर वो क्या करेंगे, जितना मर्जी हैवी वेट मार रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है यार, जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है उनके पास तो है ही, मतलब बाद में जो ATP चाहिए था एरोबिक एनारोबिक से, उससे पहले ही उनके पास क्या है, हाई एनर्जी फॉस्फेट तो है ही ना, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन आपको पता है ये जो एक्स्ट्रा क्रिएटिन फॉस्फेट ले रहे हैं ना, इसमें ना एक वेस्ट बनता है जिसको क्रिएटिनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और क्रिएटिनिन को डिटॉक्स 100% करती है हमारी किडनी, कितना 100%, तो किडनी उसी को डिटॉक्स करने के चक्कर में किडनी फेलियर हो जाती है। तो देखा होगा जिम वाले लास्ट में कहते हैं किडनियां सड़ गई, क्यों सड़ी भाई, क्रिएटिनिन को डिटॉक्स करने के चक्कर में, समझ आ गया, क्लियर। Yes, sir. उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और क्या होगा बेटा, एरोबिक, एरोबिक में मैंने आपको बोला है कौन से फाइबर, रेड मसल फाइबर, उसके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन, जिसकी ज्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है, HB से ज्यादा। रेड फाइबर में और व्हाइट फाइबर में हमने डिफरेंस देख लिया बेटा, रेड फाइबर हमारी कहाँ पे, बेक एक्सटेंशन मसल, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा बेटा, डिसऑर्डर्स देखे। डिसऑर्डर में पहला क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये क्या है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहला आपको सवाल आएगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये होता क्या है, इसमें जो है सिनेप्टिक लिफ्ट है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आया, लेकिन होता क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, एक एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट सोडियम चैनल। अगर सोडियम चैनल ही बंद हो जाएंगे बेटा, तो सोडियम चैनल बंद होंगे तो डिपोलराइजेशन नहीं होगी, जो डिपोलराइजेशन नहीं होगी तो पूरा मैकेनिज्म ही नहीं होगा, तो मैकेनिज्म नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, नो कंट्रैक्शन, मतलब पैरालिसिस हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसके बाद हमने क्या देखा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस देखा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमने क्या देखा बेटा, ये कौन सा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, Yes, sir. ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या है बेटा, दो मसल, ठीक है, दो मसल सेल बना लिए मैंने, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, थिन फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है ना, ये इसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, कनेक्ट करके रखता है। अब होता क्या है, जो जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाता है ना, वही जीन की और क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाएगी। अब जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्नल नॉट पास, अब सिग्नल ही पास नहीं होगा तो क्या हो गया है, पैरालिसिस हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. लास्ट हमने क्या देखा, टेटिनी। लास्ट क्या देखा, टेटिनी किया, जिसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड टेटिनी, ठीक है। अगर पैराथायराइड हार्मोन जो है, इससे क्या होगा बेटा, कैल्शियम की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, किसमें बढ़ जाएगा कैल्शियम, किसमें, बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, मतलब बड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब अगर पीटीएच ही कम हो गया, पैराथायराइड हार्मोन ही कम हो गया, इससे क्या होगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसमें,
बॉडी फ्लूइड में अगर कैल्शियम कम हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, टेटनी। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है इसकी वजह से, यहाँ देखो ये वही पुरानी डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा पे यहाँ पे क्या बने हुए हैं बेटा, सार्कोलीमा पे ये क्या बने हैं, ये चैनल्स, कौन से चैनल है, सोडियम चैनल, ठीक है। इस सोडियम चैनल पे कौन बाइंड करके बैठा है, कैल्शियम, जो इसको क्या करके रखता है, टर्न ऑफ करके रखता है, टर्न ऑफ करके रखता है, ठीक है। अब अगर कैल्शियम कम हो गया तो ये हट जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा, डिपोलराइजेशन होगी, यहाँ से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम, मतलब बेफालतू का बैठा बैठा ही है, ठीक है। बैठे बैठे ही क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्प्लाज्मा आ जाएगा, एक एकदम से कंट्रैक्शन आ जाएगी, सडन कंट्रैक्शन होगी और लास्ट पे क्या, परमानेंट मसल क्या कर जाएगी, कंट्रैक्ट कर जाएगी। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। ये समझ आ गया ना सारा, Yes, sir. काफी इतना है। अब नेक्स्ट देखेंगे।